छापेमारी हुई है। बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े मामले में ईडी की ये छापेमारी हुई है। तो दो राज्य बंगाल और झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई ये जो हुई है वो बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े मामले को लेकर हुई है। तो 17 जगहों पर छापेमारी हुई है। ये बड़ी खबर, बंगाल और झारखंड में 17 जगहों पर छापेमारी। बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े मामले में ईडी की छापेमारी। तो बंगाल और झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई। बंगाल झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई, जहां पर 17 जगहों पर छापेमारी ईडी की तरफ से। बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, बड़ी छापेमारी। तो बड़ी खबर आ रही है जहां पर बंगाल और झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। और ये कार्रवाई जो हुई है वो बांग्लादेशी जो घुसपैठ हैं उनको लेकर हुई है। बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े मामले में ईडी की छापेमारी हुई है। क्या कुछ इसमें इनपुट मिल रहा है, क्या कुछ इसमें बड़ी अपडेट आ रही है, वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल जो खबर हमारे पास है वो ये है कि बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से बंगाल और झारखंड में 17 जगहों पर छापेमारी हुई है। तो बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े मामले में ईडी की छापेमारी। तो 17 जगहों पर छापेमारी की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रजनीश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रजनीश, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? देखिए, 4 जून 2024 को रांची के बरियातू थाने में एक मामला दर्ज हुआ था जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में जिक्र किया गया था, जिसके बाद बरियातू इस पूरे मामले की जांच कर रहा था, जो बरियातू थाना था। लेकिन अब ईडी ने इस मामले को टेक ओवर कर लिया है बरियातू पुलिस से। अब ईडी ने लगभग 17 जगह, जिसमें पश्चिम बंगाल और जो झारखंड के 17 जगह है, वहां पर इस समय छापेमारी चल रही है। और जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की लगातार जो शिकायतें मिल रही थी, उनके द्वारा जिस तरीके से क्राइम को अंजाम दिया जा रहा था, इसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग की भी बातें सामने आ रही थी, उसको देखते हुए ईडी ने अब इस मामले को टेक ओवर कर लिया है। और अब 17 जगह, जिसमें पश्चिम बंगाल की जगह भी है और झारखंड की भी कई जगह है, जहां पर इस समय ईडी की छापेमारी चल रही है। अब ये कुछ देर का इंतजार करना होगा, जिसके बाद ये साफ होगा कि ईडी की छापेमारी में क्या क्या चीजें मिली हैं, किन किन लोगों को पकड़ा है और क्या क्या संदिग्ध ऐसी चीजें मिली हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में यूज की जा रही थी। जी, और रजनीश, ईडी की तरफ से कार्रवाई हुई है तो ये तय है कि कुछ बड़े तार भी यहां जुड़ते हुए नजर आएंगे। देखिए, जाहिर तौर पे ईडी की अगर पृष्ठभूमि की अगर बात की जाए तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में और तमाम जो काला धन को लेकर ये तमाम मामलों की जांच जो है वो ईडी लगातार किया करती है। अब ये सोचने वाली बात है कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों के सिलसिले में अगर ईडी इस मामले को टेक ओवर करती है तो कहीं ना कहीं ईडी को शक है कि इसके पीछे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो सकता है। साथ ही जो देश विरोधी गतिविधियों को पनाह देने की बात हो सकती है। इसके अलावा उनका भरण पोषण करने के लिए क्या मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए उनको पैसा पहुंचाया जा रहा था, या वो लोग किस रास्ते के जरिए भारत में दाखिल हुए और उनका मकसद क्या था। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेके ईडी ने अब कार्रवाई की है। और ये बहुत बड़ी बात है कि रांची के बरियातू थाने से इस मामले को ईडी ने खुद टेक ओवर किया है और अब 17 जगह इस मामले में छापेमारी की जा रही है। मैं अब से कुछ देर पहले ये छापेमारी शुरू हुई है और कुछ देर का इंतजार करना होगा। जब ये छापेमारी पूरी हो जाएगी तब निकल के सामने आएगा कि ईडी को आखिर इस छापेमारी में क्या क्या चीजें मिली हैं। बिल्कुल रजनीश, और क्या ये समझा जाए, क्योंकि ईडी ने अगर इस पूरे मामले को टेक ओवर किया है, अपने पास लिया है, तो ये समझा जाए कि ईडी को कहीं ना कहीं से कुछ बड़ा क्लू मिला है और बड़े नाम भी जद में आ सकते हैं। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पे ईडी जो है वो एक ऐसी एजेंसी है जो देश विरोधी जो गतिविधियां हैं, या चाहे वो पैसों के जरिए हो या किसी और चीज के जरिए देश विरोधी गतिविधियों को या देश को नुकसान पहुंचाने की नीयत से जो लोग अंजाम देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करती है और लगातार अरेस्टिंग भी उनकी करती रहती है। अब ऐसे में जाहिर तौर पे ये कहना बिल्कुल गलत नहीं हुआ कि ईडी को कुछ पुख्ता जानकारियां मिली होंगी, जिसके बाद ईडी ने ये मामला रांची पुलिस से
टेक ओवर कर लिया है। अब ईडी इस पूरे मामले में जो है अपनी कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई पूरी होने के बाद ये साफ होगा कि ये क्या-क्या चीजें मिली थी। और ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत मुमकिन है कि इस छापेमारी के बाद कई बड़े नामों पर सामने आ सकते हैं, कई सफेदपोश के नाम सामने आ सकते हैं और कई ऐसे लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत में लगातार शरण और पनाह देने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और भारत में देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में उन लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ देर का इंतजार करना होगा, उसके बाद ईडी की जो छापेमारी है वो किन किन जगह पे हुई। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, पश्चिम बंगाल और झारखंड की 17 जगह पे छापेमारी इस समय चल रही है। ईडी की तकरीबन 20 टीमें इस छापेमारी में लगी हुई हैं और लगातार खंगाले जा रहे हैं, कागजातों को खंगाला जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है उनको देखा जा रहा है, साथ ही जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में जानकारी मिलती उनसे भी लगातार पूछताछ इस समय की जा रही है। कुछ समय का इंतजार करना होगा, उसके बाद जो है चीजें पिक्चर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि आखिर इस छापेमारी के बाद ईडी के हाथ क्या क्या चीजें लगी हैं। बिल्कुल रजनीश, आप इस खबर के साथ